जय हिंद साथियों। 22 अप्रैल का आज का दिन 1922 में इसी 22 अप्रैल के दिन एक 25 साल के युवक सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड में एक ऐसा दर्द दिया था अंग्रेजों को, जिस दर्द को अंग्रेज हमेशा झेलते रहे। एक ऐसा प्रहार किया था अंग्रेजों के अहंकार पे, जिस प्रहार को अंग्रेज कभी नहीं भूल पाए। एक ऐसा अपमान किया था अंग्रेजों की सर्वोच्च सेवा का भारत में, जिस अपमान को अंग्रेज कभी नहीं भूल पाए। और वो था ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस, जो अंग्रेजों की सबसे सर्वोच्च नौकरी थी भारत के अंदर। उससे अपने को पास होने के बावजूद बाहर कर लेना। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को नेताजी ने 22 अप्रैल 1922 के दिन एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा था कि मेरा नाम उस लिस्ट में से हटा दिया जाए जो चयन ICS के लिए किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे एक 100 पाउंड का भत्ता मिला था, जो मैं वापस कर दूंगा। एक युवक द्वारा ऐसे समय में इस प्रकार का निर्णय लेना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा राष्ट्रवादी कदम था। और इस कदम को, इस निर्णय को क्रियान्वित करने में लगभग 6 महीने का समय नेताजी को लग गया था। जब यह नतीजा आ गया कि नेताजी ICS की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं, तो उनके पिता बड़े खुश हुए थे, घर पे लोग बड़े खुश हुए थे। लेकिन नेताजी ने अपने भाई शरद बोस को यह लिख दिया कि मैं इस सेवा में नहीं जाऊंगा। और एक लंबा पत्र व्यवहार उसके बाद उसमें चला। नेताजी के पिताजी ने फिर ये तक सुझाव दिया कि अच्छा, जब भारत आ जाओ फिर इस्तीफा दे देना। पर नेताजी का उत्तर था कि मैं मां भारती की सेवा करना चाहता हूं, देश को आजाद कराना चाहता हूं, और अंग्रेजी नौकरी करना, अंग्रेजों के अधीन और देश की सेवा करना, इनमें विरोधाभास है। और बहुत सही निर्णय था नेताजी का, बहुत सही बात वो कह रहे थे। क्योंकि हमारे यहां तो तमाम ब्राउन साहब जो हैं, ये अंग्रेजों की तरफ से राज करते थे और दबाते थे भारतीयों को। और ये अंग्रेजों के लिए इसलिए और अपमानजनक था, इसलिए उनके अहंकार पे इतनी बड़ी चोट थी कि पहली बार किसी युवक ने हिंदुस्तान के अंदर यह किया था। और उस दिन से ही अंग्रेजों ने नेताजी के ऊपर एक बड़ी पैनी नजर रखनी शुरू कर दी थी। हालांकि घटनाएं तो पहले भी हुई थी। विवेकानंद जी के विचारों से नेताजी प्रभावित थे। जब
15 वर्ष की ही उनकी उम्र थी। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में विवेकानंद जी ने प्रवेश किया। साधु संतों की संगति, पुरी में, भुवनेश्वर में, यहाँ तक के तीर्थ स्थलों की यात्रा तक उन्होंने अपने शिक्षा काल में ही कर ली थी। और प्रेसिडेंसी कॉलेज से उनका निकाला जाना, ऑटो, प्रोफेसर ऑटो, जो कि हिंदुस्तानियों की बेइज्जती करता था, उससे बदला लिया जाना। और रात को जब वो कटक वापस जा रहे थे कलकत्ता से, तो नींद सो नहीं पाए थे ट्रेन में। लगातार सोचते रहे थे कि मेरा जो शैक्षिक भविष्य है वो खत्म हो गया है। लेकिन उन्होंने उस पर कोई अफसोस जाहिर नहीं किया। वो अलग बात है कि बाद में उनको दोबारा अनुमति मिल गई स्कॉटिश कॉलेज में एडमिशन लेकर के, पास करके, और फिर इंग्लैंड जाके पढ़ाई करने की। इंग्लैंड से नेताजी भारत वापस लौटे, और जिस जहाज पे वो लौटे उसी जहाज पे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भी थे। मुलाकात हुई, और बंबई उतरने पे नेताजी सबसे पहले गांधी से मिलने गए। उनकी पहली मीटिंग होती है गांधी से, और उस मीटिंग ने गांधी के बारे में नेताजी पे कोई प्रभाव नहीं डाला। वो प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने कहा, ये आदमी तो कुछ कंफ्यूज्ड लगता है। तो उनको सुझाव दिया गांधी जी ने कि जाइए चित्तरंजन दास जी के साथ काम करिए। उनके साथ तो नेताजी पहले ही संपर्क में थे। और उसके बाद सुभाष ने चित्तरंजन दास जी को अपना गुरु मान के अपने को देश सेवा में अर्पित कर दिया। उसके बाद का एक लंबा इतिहास है, लेकिन मैं दो बातें सिर्फ यहां कहना चाहूंगा। पहली बात कि इतना घबराते थे अंग्रेज नेताजी से कि या तो उनको जेल में रखना चाहते थे या भारत से उन्हें बाहर रखना चाहते थे। वो अकेले ऐसे नेता हैं जिनको कत्ल कराने का इंतजाम तक अंग्रेजों ने कराया था। कि काबुल से जब वो जर्मनी जाने वाले थे तो अपने जासूस विभाग MI5 के एजेंट्स को इस्तांबुल में और कैरो में अंग्रेजों ने चर्चिल के आदेश पे ये संदेश भेजे थे कि इनके कत्ल करने की पूरी प्लान बना लो। तब तक तो आजाद हिंद फौज भी नहीं बनी थी। जब ये मांडले की जेल में थे तो लंदन का पुलिस कमिश्नर वहां पे आया था, जेल का, और उसने बताया था कि ये सुभाष अंग्रेजी साम्राज्य के लिए सबसे खतरनाक 6 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति है। आप समझ सकते हैं। नेताजी के आदर्श, उनका त्याग, उनकी सूझबूझ के आगे आज भी देश नतमस्तक है। आज भी राजपथ पे उनकी मूर्ति जो खड़ी हुई है वो याद दिला रही है भारत के उस वीर की। लेकिन एक अंतिम बात आपको यहां पर बता दूं कि जितने भी ICS थे, ये जो ब्राउन साहब, बहुत से युवक गए ICS बने, ब्राउन साहब बने, आज भी उसी, इनके परिवार आज भी उसी औपनिवेशिक मानसिकता में रहते हैं। अभी भी अपने आप को ब्राउन साहब समझते हैं। ये ICS नामक जीव जो है ये लगातार नेताजी का दुश्मन बना रहा, उनका विरोध करता रहा,
और 47 तक ही नहीं, 47 के बाद में भी ये ब्राउन साहब मैं समझता हूं कि नेताजी का चरित्र, उनके कार्य आज भी हमारे युवक के लिए एक आदर्श है। उन जैसा नेता स्वतंत्रता संग्राम के अंदर किसी देश में ना पैदा हुआ है ना होगा। सारा सुदरपुर 30 लाख भारतीय उनके साथ उठ के खड़े हो गए थे, जो हिटलर से आंख में आंख मिला के बात करते थे और जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें उखाड़ के रख दी। और उसी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद की फौज से अंग्रेज भारत छोड़ के गए, ना कि गांधी के धरने, भूख हड़ताल और अहिंसा से। जय हिंद।